हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे एमएस पावर पॉइंट, जिसमें कि आज डे 4 है और हमने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए थे। और आज हम पढ़ेंगे इस पे एमसीक्यूज़ देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल व्यूज़ आर प्रेजेंट इन द व्यू टैब ऑफ द रिबन इन एमएस पावर पॉइंट 2021। तो व्यू टैब में जो है टोटल व्यूज़ है वो हमने देखा था 8 होते हैं, 8 व्यूज़ होते हैं। मतलब दो एक तो रहता है प्रेजेंटेशन व्यू, एक होता है मास्टर व्यू। प्रेजेंटेशन में 5 व्यू रहता है और मास्टर में 3 रहता है, तो टोटल 8 व्यूज़ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल व्यू आर प्रेजेंट इन एमएस पावर पॉइंट 365। तो एमएस पावर पॉइंट 365 में टोटल व्यू 10 व्यू रहते हैं, जिसमें कि 8 तो वही सारे रहते हैं जो एमएस पावर पॉइंट 2021 में रहते। 2 व्यू ऐड रहते हैं, स्लाइड शो व्यू और प्रेजेंटर व्यू। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट व्यू। इनमें से कौन सा है पावर पॉइंट व्यू नहीं है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू तो होता ही है, आउटलाइन व्यू होता ही है, स्लाइड शो व्यू होता ही है। इसमें प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होगा, प्रेजेंटेशन व्यू इसका आंसर होगा। उसके बाद है, इन एम एस पावर पॉइंट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिहर्स टाइमिंग। तो एम एस पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का क्या यूज़ है। तो दिस ऑप्शन अलाउ यू टू सेट द टाइम ऑफ एनिमेशन। मतलब ये क्या करता है, सेकेंड ऑप्शन है कि जो रिहर्सिंग टाइमिंग है वो एनिमेशन के लिए टाइम सेट करेगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अलाउ यू टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो टास्क पेन जो है, टास्क पेन दिया रहता है, उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम नया प्रेजेंटेशन हम ओपन कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग नया प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्यू टाइप इन पावर पॉइंट मेक्स प्रोविज़न फॉर एडिंग नोट्स टू स्लाइड। मतलब कि स्लाइड में नोट्स ऐड करने का एम एस पावर पॉइंट में कौन सा व्यू जो है हमें अलाउ करता है। तो 2 ही है, एक तो हो जाएगा नोट्स वाला और एक नॉर्मल व्यू है। नॉर्मल व्यू में हम देखे थे नीचे नोट्स के लिए था और स्पीकर नोट्स के लिए नोट्स पेज में था। तो कौन सा है, द नॉर्मल एज वेल एज नोट्स पेज व्यू। तो फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू टाइप इज बेस्ट फॉर व्यूइंग अ कंप्लीटेड स्लाइड शो। मतलब इनमें से कौन सा व्यू जो है वो बेस्ट है कंप्लीट स्लाइड शो को देखने के लिए। तो स्लाइड शो व्यू जो है वो बेस्ट है कंप्लीट स्लाइड शो को देखने के लिए। तो स्लाइड शो व्यू होगा। उसके बाद है, टू क्रिएट टेम्पलेट स्लाइड स्टाइल एंड लेआउट फॉर स्लाइड विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू टाइप वुड वर्क बेस्ट। अगर हमें टेम्पलेट स्लाइड क्रिएट करना है, स्टाइल क्रिएट करना है स्लाइड के लिए, लेआउट फॉर स्लाइड के लिए, तो हम कौन सा व्यू टाइप यूज़ करेंगे। तो हम स्लाइड मास्टर यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच व्यू टाइप कैन यू एक्सेस द स्लाइड एंड आउटलाइन पैनल। इनमें से कौन सा व्यू में आप जो है स्लाइड और आउटलाइन पैनल्स रहता है। तो स्लाइड एक तरफ से स्लाइड रहता है, आप किस दृश्य प्रकार में स्लाइड और आउटलाइन पैनल तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो है नॉर्मल व्यू में रहता है कि हम स्लाइड भी रहेगा उसमें और आउटलाइन पैनल भी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम एस पावर पॉइंट विच व्यू इज यूज टू डिज़ाइन इंडिविजुअल स्लाइड। एम एस पावर पॉइंट में कौन सा व्यू में यूज़ होता है इंडिविजुअल स्लाइड को डिज़ाइन करने के लिए। तो नॉर्मल व्यू में हम इंडिविजुअल स्लाइड को डिज़ाइन करते हैं और स्लाइड मास्टर में एक साथ फॉर्मेट होता है, लेकिन नॉर्मल व्यू में हम इंडिविजुअल स्लाइड को डिज़ाइन करते हैं। तो नॉर्मल व्यू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन फॉर अ पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन फाइल। तो 2019 प्रेजेंटेशन फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .pptx होगा, क्योंकि 2003 और उससे पहले जो था .ppt था और 2007 उसके बाद जो है .pptx है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्लाइड साइज इन इंचेस। डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्लाइड साइज क्या है इंच के फॉर्म में, तो 10 इंटू 7.5 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पावर पॉइंट ट्रांजिशन इफेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो पावर पॉइंट ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। तो स्लाइड जो है वो ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है, बाकी फेड, फ्लाई इन और स्पिन तो था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्टार्टिंग अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग इन पावर पॉइंट। अगर बिगिनिंग से हमें स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या होगा, तो F5 शॉर्टकट की होगा। विच टैब इन द पावर पॉइंट रिबन कंटेन द स्लाइड मास्टर फीचर। कौन सा टैब जो है पावर पॉइंट रिबन में कंटेन करता है स्लाइड मास्टर फीचर, तो ये जो है व्यू टैब यूज़ करता है, व्यू टैब में रहता है। उसके बाद होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ मैक्रो इनेबल प्रेजेंटेशन। तो मैक्रो इनेबल प्रेजेंटेशन के लिए एक्सटेंशन क्या है, तो डॉट PPTM इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू डुप्लीकेट अ स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। कौन सा शॉर्टकट की जो है यूज़ होता है स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए MS पावर पॉइंट में, तो Ctrl+D का यूज़ होता है। Ctrl+D का यूज़ होता था MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है Ctrl+D का यूज़ होता है डुप्लीकेट के लिए, और फ़ॉन्ट के लिए Ctrl+D यूज़ होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पावर पॉइंट व्यू इज यूज टू ऐड स्पीकर नोट्स टू स्लाइड। स्पीकर नोट्स ऐड करने के लिए स्लाइड में कौन सा व्यू जो है वो रहता है, तो वो रहता है आपका नोट्स पेज व्यू। इसमें हम स्पीकर नोट्स ऐड कर सकते हैं। What is the default file extension for a PowerPoint template? PowerPoint template में कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है, तो .potx जो है वो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन रहता है। इन PowerPoint व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द एनिमेशन पेन। PowerPoint में एनिमेशन पेन का क्या पर्पज़ रहता है, तो एनिमेशन पेन क्या करता है, ये जो है इट शो अ टाइमलाइन फॉर स्लाइड ट्रांजिशन। ये जो है स्लाइड ट्रांजिशन नहीं ये नहीं होगा। इट प्रोवाइड अ वे टू क्रिएट कस्टम एनिमेशन। ये क्या करता है, एनिमेशन पेन क्या करता है, एक वे करता है कि हम कस्टम एनिमेशन, मतलब कोई स्पेसिफिक एनिमेशन अगर हम क्रिएट करना चाहें तो एनिमेशन पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, कि अगर हम कोई स्पेसिफिक एनिमेशन, कस्टम मतलब कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक एनिमेशन अगर हम क्रिएट करना चाहें तो ये हम एनिमेशन पेन का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्लाइड। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्लाइड कितने हो सकते हैं, तो नो मैक्सिमम लिमिट, कोई इसकी लिमिट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्यू इन पावर पॉइंट इज यूज टू प्रिंट स्पीकर नोट फॉर अ प्रेजेंटेशन। मतलब ये क्वेश्चन हम पीछे भी देखे थे, नोट्स पेज व्यू होगा, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्पीकर नोट्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS पावर पॉइंट 365 ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। MS पावर पॉइंट 365 में जो ऑब्जेक्ट है स्लाइड में वो होल्ड करते हैं टेक्स्ट, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको प्लेस होल्डर बोलते हैं, जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं। उसके बाद है, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट स्लाइड शो। MS पावर पॉइंट स्लाइड शो का फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो .pps है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रो एंड कॉलम इन अ टेबल इन अ पावर पॉइंट 365। तो 75 रो और 75 कॉलम होता है टेबल में MS पावर पॉइंट 365 में। Which of the following in MS PowerPoint 365 will not advance the slide in a slide show view। तो ask की जो है वो स्लाइड शो व्यू में कोई, जैसे हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगा आपको, हिंदी पढ़ते पहले। MS PowerPoint 365 में निम्न में से कौन सा स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ाएगा, तो ask की जो है वो स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा, स्पेस बार, एंटर की, माउस बटन, ये सब आगे बढ़ाएगा स्लाइड को। विच ऑप्शन
जैसे स्पेस बार का यूज़ करके, एंटर की का यूज़ करके, माउस बटन का यूज़ करके हम स्लाइड को आगे बढ़ा सकते हैं। एस की का यूज़ करके स्लाइड को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट ऑफ अ स्लाइड इन MS PowerPoint 365? तो अगर रिलेटेड हिंट हमें इंसर्ट करना है MS PowerPoint 365 में, तो हम नोट्स मास्टर का यूज़ करेंगे। In MS PowerPoint 365, which shortcut key is used to show or hide the grid? अगर हमें हाइड ग्रिड को शो और हाइड करना है तो उसके लिए Shift+F9 का हम यूज़ करेंगे। In MS PowerPoint 365, dash view give you a view of your slide in thumbnail form. thumbnail form में जो है हमें स्लाइड सॉर्टर व्यू देखने को मिलता है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम सारे जितने भी स्लाइड है उसको छोटे छोटे एक ही पेज में देख सकते हैं और उसको जो है हम अरेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है इन PowerPoint 2021 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेव एज? सेव एज के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+Shift+S जो है वो सेव एज के लिए शॉर्टकट की है। इन MS PowerPoint थीम कुड बी फाउंड अंडर, तो MS PowerPoint का थीम जो है वो डिज़ाइन टैब के अंदर पाया जाता है, तो डिज़ाइन टैब इसका करेक्ट आंसर होगा। It is a free, open source and widely used by large community to create presentation. प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए जो फ्री और ओपन सोर्स है वो होता है इम्प्रेस, ये होता है लिब्रे ऑफिस का एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इम्प्रेस। हाउ मेनी प्लेस होल्डर गिवन इन PowerPoint स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट? बाय डिफ़ॉल्ट जो है कितने प्लेस होल्डर PowerPoint में रहते हैं? तो 2 प्लेस होल्डर रहते हैं। सब लोग जब ओपन करते हैं फ्रंट पेज रहते हैं तो उसमें 2 प्लेस होल्डर देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन इन MS PowerPoint 365? मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना अवेलेबल रहता है ड्रॉप डाउन में? तो 8 और 96 जो है वो MS PowerPoint में रहता है और 8 और 72 जो रहता है वो MS Word और MS Excel में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंक्रीज फॉन्ट साइज इन PowerPoint? अगर हमें फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो हम Ctrl+Shift+greater than का यूज़ करेंगे। In Microsoft PowerPoint, in order to see all the slide on one screen use, अगर Microsoft PowerPoint में अगर हमें सारे स्लाइड जो है वो सिर्फ एक स्क्रीन में देखना है तो हम व्यू में जाकर स्लाइड सॉर्टर में जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम ऑफ अ PowerPoint फाइल? बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? तो प्रेजेंटेशन 1 होता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अ PowerPoint टेम्पलेट इज सेव्ड एज PowerPoint टेम्पलेट जो है वो सेव होता है किस में? तो .POTX में सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ PowerPoint शो? कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है वो ऐड होता है PowerPoint शो में? तो JPG भी हम ऐड कर सकते हैं, GIF भी और WAV भी, तो ऑल ऑफ दिस होगा। In Microsoft PowerPoint 365 to add header and footer to handout, which view is used? अगर हमें handout में header और footer ऐड करना है तो हम कौन सा व्यू का यूज़ करेंगे? तो handout master का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इसका तो आंसर ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, हैंडआउट यूज़ किया ही गया। हैंडआउट में अगर हम जो है हेडर फुटर ऐड करेंगे तो कौन सा व्यू यूज़ करेंगे? तो हैंडआउट मास्टर यूज़ करेंगे। विच मेनू इन PowerPoint 365 इज यूज टू चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? अगर हमें ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करना है तो हम कौन सा मेनू में जाएंगे? तो हम फॉर्मेट का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। In MS PowerPoint 365, which of the following is used to add time to the slide in a presentation? अगर हमें प्रेजेंटेशन में अगर हमें स्लाइड में प्रेजेंटेशन की स्लाइड में अगर हमें टाइम ऐड करना है तो हम कौन सा इनमें से
किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, तो हम रिहर्स टाइमिंग बटन का यूज़ करेंगे, टाइमिंग अगर हमें ऐड करना स्लाइड में। तो इन MS PowerPoint 365 विच कमांड ब्रिंग यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। अगर हमें फर्स्ट स्लाइड में जाना है प्रेजेंटेशन के तो हम Ctrl+Home का यूज़ करेंगे। द डिफ़ॉल्ट व्यू इन MS PowerPoint 365 इज, डिफ़ॉल्ट व्यू जो रहता है MS PowerPoint 365 का वो नॉर्मल व्यू रहता है। What is the keyboard shortcut to perform redo operation in MS PowerPoint 2021? अगर redo operation हमें perform करना है MS PowerPoint 2021 में तो हम Ctrl+Y का यूज़ करेंगे। In MS PowerPoint 2021 which of the following menu has the spelling option? तो स्पेलिंग एंड थिसॉरस किस में रहता है, रिव्यू में रहता है, तो रिव्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट इज, वो पावर पॉइंट व्यू जो सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले करता है वो होता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में जो है हमें टेक्स्ट दिखेगा लेफ़्ट साइड में और उसमें हम एडिट कर सकते हैं। In MS PowerPoint 2019-2021 what is the range of font size supported now? तो font size जो है MS PowerPoint में 1 to 3600 होता है, MS Excel में 1 to 409 होता है, MS Word में 1 to 1638 होता है। Next question. Using MS PowerPoint 365 which layout will you use to display hierarchy of employees in your company? अगर हमें एम्प्लॉय की हायरार्की को अपने कंपनी में अगर कोई लेआउट उसके लिए यूज़ करना है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का यूज़ करेंगे। जैसे हिंदी में मैं एक बार पढ़ देती हूँ। MS PowerPoint 365 का उपयोग करते हुए आप अपनी कंपनी में कर्मचारियों के पदानुक्रम को प्रदर्शित करने के लिए किस लेआउट का उपयोग करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूज़ द एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप साइज एंड कलर इन द टाइटल ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन यू विल, अगर हमें पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के शीर्षक में बिल्कुल समान फॉन्ट टाइप, शेप और कलर का उपयोग करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम स्लाइड मास्टर का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्लाइड मास्टर का यूज़ करके हम जो है वो सारे जितने भी स्लाइड्स हैं सब में जो है सेम एडिट कर सकते हैं। Among this option name the Apple presentation software, तो एप्पल का है कीनोट्स जो है एप्पल का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो जैसे कि एप्पल का अगर MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट 3 सॉफ्टवेयर है तो एप्पल का पूछा जाए तो पेज नंबर कीनोट ऐसे याद रखते हैं, पेज फिर नंबर फिर कीनोट। पेज होता है MS वर्ड के लिए, नंबर होता है MS एक्सेल के लिए और कीनोट होता है MS पावरपॉइंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ पावरपॉइंट 365? पावरपॉइंट 365 का डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या है, 16:9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the keyboard shortcut for inserting a hyperlink on a selected object in a PowerPoint, अगर हमें hyperlink insert करना है तो shortcut की क्या होगा, तो Ctrl+K होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Microsoft PowerPoint presentation to select one hyperlink after another during a slide presentation the following keyboard key is pressed, अगर Microsoft PowerPoint presentation में अगर हमें एक हाइपरलिंक से दूसरा हाइपरलिंक सेलेक्ट करना है प्रेजेंटेशन के दौरान तो हम कौन सा कीबोर्ड की प्रेस करेंगे, तो हम टैब का यूज़ करेंगे। जैसे हिंदी में एक बार पढ़ देती, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन करने के लिए निम्नलिखित कीबोर्ड की प्रेस करेंगे तो हम टैब की का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन PowerPoint 2019 which of the following pair of function tab is are correct, इनमें से कौन सा पेयर जो है टैब का वो प्रेजेंट वो करेक्ट है, तो थीम्स के अंदर डिज़ाइन के अंदर थीम्स टैब होता है, करेक्ट है। व्यू के अंदर नोट्स पेज टैब होता है, ये नोट्स पेज व्यू होता है, ये भी करेक्ट है। तो बोथ 1 and 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन PowerPoint 2016 चार्ट अपीयर अंडर, चार्ट किस में अपीयर होता है, तो चार्ट जो है इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन में अपीयर होता है, तो ये हो जाएगा इंसर्ट टैब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड फाइल फॉर्मेट इन MS PowerPoint 365, इनमें से कौन सा है जो वैलिड फाइल फॉर्मेट नहीं है MS PowerPoint 365 का,
तो .pwpt जो है वो वैलिड फाइल फॉर्मेट नहीं है MS पावर पॉइंट में। डैश इन MS PowerPoint 3 डैश इन MS Microsoft PowerPoint allow the user to see all the slides in the presentation in a single view। अगर सिंगल व्यू में हम सारे प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो कौन सा व्यू होगा, तो जो होगा स्लाइड सॉर्टर व्यू होगा, क्योंकि स्लाइड सॉर्टर व्यू में थंबनेल की तरह सारा जो है स्लाइड्स है वो दिखता है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू रीअरेंज स्लाइड इन MS PowerPoint। तो MS PowerPoint के स्लाइड को अगर हमें रीअरेंज करना है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे व्यू, तो हम स्लाइड सॉर्टर का यूज़ करके हम जो है रीअरेंज कर सकते हैं स्लाइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द स्लाइड शो विच शॉर्टकट की इज यूज टू व्यू द कंप्यूटर टास्क बार। स्लाइड शो के अंदर कौन सा शॉर्टकट की है उसका यूज़ करेंगे हम कंप्यूटर टास्क बार को देखने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा Ctrl+T। Ctrl+T का यूज़ करके हम जो है कंप्यूटर टास्क बार देख सकते हैं स्लाइड शो के दौरान। विच इज़ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होगा, तो Alt+F5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ द पेन इन अ पावर पॉइंट स्लाइड। तो डिफ़ॉल्ट कलर क्या है पेन का पावर पॉइंट स्लाइड में, तो रेड है, वो डिफ़ॉल्ट कलर है पेन का। इन अ प्रेजेंटेशन ऑफ पावर पॉइंट द स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड आर नोन एज। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो स्पेशल इफ़ेक्ट यूज़ किया जाता है स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव प्रेजेंटेशन फीचर वाज एडेड फ्रॉम विच माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वर्जन। लाइव प्रेजेंटेशन फीचर जो है वो ऐड किया गया है वो कौन से वर्जन में ऐड किया गया, तो 2013 वर्जन में ऐड किया गया MS पावर पॉइंट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इन पावर पॉइंट इज यूज टू ऐड कमेंट। इनमें से कौन सा व्यू है पावर पॉइंट का जिससे में हम ऐड कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, तो नोट्स पेज व्यू में हम कमेंट को ऐड कर सकते हैं। द पावर पॉइंट प्रोग्राम वॉज क्रिएटेड बाई रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन। तो रॉबर्ट गैस्किन और डेनिस ऑस्टिन के द्वारा पावर पॉइंट प्रोग्राम क्रिएट किया गया था। चार्ल्स सिमोनी जो थे MS वर्ड के थे, चार्ल्स सिमोनी एंड रिचर्ड ब्रॉडी MS वर्ड बनाए थे। विच ऑफ दिस पावर पॉइंट फीचर वुड अलाउ एनी यूज़र टू क्रिएट अ गिवन सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकर। अगर सिंपल प्रेजेंटेशन को जल्दी बनाना है तो इनमें से कौन सा पावर पॉइंट फीचर हमें ये अलाउ करेगा, तो इसके लिए ऑटो कंटेंट विजार्ड जो है वो यूज़ करेंगे और सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली बना देंगे। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डिलीट द करेंट स्लाइड इन पावर पॉइंट। अगर करेंट स्लाइड पावर पॉइंट में अगर उसे हम डिलीट करना है तो हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, तो हम डिलीट और बैक स्पेस दोनों का यूज़ करके हम स्लाइड को डिलीट कर देंगे। विच ऑफ दिस इज टाइप ऑफ अ साउंड फाइल। इनमें से कौन सा जो है वो साउंड फाइल है का टाइप है, तो वेव फाइल जो है वो साउंड टाइप का फाइल है। Which of these is the page setup orientation by default of the slide in PowerPoint। PowerPoint में by default कौन सा पेज सेटअप ओरिएंटेशन रहता है, तो लैंडस्केप जो है वो by default रहता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के MCQ और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।